2 दिसंबर 1943 वर्ल्ड वॉर 2 जर्मन सेना ने इटालियन पोर्ट बारी पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें पोर्ट पर मौजूद 17 शिप्स बुरी तरह से डैमेज होकर डूब गई, जिसमें टोटल 1000 अमेरिकन और ब्रिटिश सैनिकों की जान गई। लेकिन उनकी जान पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि जहर के उनकी बॉडी में जाने से हुई थी, क्योंकि डूबने वाली 17 शिप्स में से एक शिप अमेरिका की जॉन हार्वी थी, जिसमें अमेरिकन ने बायो वेपन्स यानी कि जैविक हथियार बनाने के लिए एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई थी, जहां 2000 मस्टर्ड बायो वेपन्स मौजूद थे, जो हमले के दौरान जहाज के डूबने के साथ पानी में घुल गए थे, जिसके चलते जहाज में आग लग जाने या उनके डूब जाने के कारण जो लोग पानी में कूद गए थे वो इस जहर के संपर्क में आते ही मारे गए। नाउ आई नो ये काफी ट्रेजिक था, या फिर शायद नहीं, एटलीस्ट फॉर मेडिकल साइंस, क्योंकि इस घटना ने मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया। कारण इस घटना की स्टडी में हमें एक ऐसी डिजीज का ट्रीटमेंट मिला जो कई सेंचुरी से इंसानों की जान की दुश्मन बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ पर कैंसर की ही बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अब रिसर्चर्स ओनिक्स 015 एंड वैक्सीन वायरस को भी कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट इतने पॉजिटिव है कि वैक्सीन या वायरस ऑलरेडी एनिमल ट्रायल पास कर चुका है एंड FDA अप्रूवल के बाद इस वायरस के 100 सीरियस कैंसर पेशेंट्स पर किए गए ट्रायल भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो क्या इन सभी तरीकों से कैंसर को ठीक किया जा सकता है? डू वी हैव कैंसर वैक्सीन्स नाउ? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी कौन सी है, तो बिना ज्यादा सोचे समझे हमारे दिमाग में केवल एक ही जवाब आता है, और वो है कैंसर, जो कि सच भी है, क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल कैंसर से वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जाती है, जबकि कोरोना वायरस, जिसे पूरी दुनिया में पैंडेमिक कहा गया है, उसके पीक यानी कि साल 2020 में एक साल में उसने ऑफिशियली 3 to 4 मिलियन लोगों की जान ली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर आखिर कितना ज्यादा जानलेवा है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। चैप्टर 2, व्हाट इज कैंसर एंड व्हाई इज इट सो डेडली। 17th सेंचुरी, दुनिया के ज्यादातर देशों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 से 30 साल के करीब की थी, क्योंकि इस समय तक दुनिया इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई थी, ना ही उस समय हेल्थ केयर सिस्टम जैसा कुछ था, जिसके कारण कई छोटी बीमारी भी इंसान की जान ले लेती थी, खास करके भूखमरी और कुपोषण। लेकिन फिर 18th सेंचुरी का समय आया, दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जिसने लोगों को खेती के अलावा भी दूसरा एक रोजगार दिया। धीरे धीरे दुनिया ऑर्गेनाइज होने लगी, लोगों का लाइफस्टाइल सुधरने लगा, इंसान अपने आसपास की दुनिया, अपने शरीर के बारे में जानने लगे, जिससे मेडिकल साइंस का जन्म हुआ। इससे हुआ ये कि अच्छी डाइट और मेडिकल सुविधाएं होने के कारण अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी एंड 18th सेंचुरी के अंत तक लोगों की एवरेज एज 50 को छूने लगी थी। और इसके बाद तो हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। समय के साथ साथ इंसानों ने ऑलमोस्ट हर जानलेवा बीमारियों के इलाज ढूंढ लिए, जिससे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी आज 70 से 80 साल तक पहुंच चुकी है, जो आगे भी बढ़ती ही रहेगी। लेकिन इंसानियत की इस ग्रोथ में अभी भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक ऐसा बैरियर, एक ऐसी बीमारी जो अगर किसी को हो जाए ना, तो इंसान की मौत के चांसेस 98% तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी जो चांस इंसान को बचाने के लिए बचते भी है, उसमें भी इलाज का खर्चा लाखों या फिर करोड़ों तक चला जाता है, जो मिडिल क्लास के लिए काफी बड़ी अमाउंट है, स्पेशली अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। वैसे दोस्तों, आज के समय में कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉइज को ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है, लेकिन सही मायने में वो हेल्थ इंश्योरेंस केवल नाम के लिए होता है, क्योंकि अपने प्रीमियम को कम करने के लिए कंपनीज काफी सस्ते प्लान्स पिक कर लेती है, जिनमें कई सीरियस इंजरीज एंड डिजीज का कवर नहीं दिया जाता। ऊपर से इसमें टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम भी 2 से 3 लाख का होता है, जो किसी सीरियस डिजीज लाइक कैंसर के लिए काफी कम अमाउंट है। इसीलिए हमारे पास अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी होना चाहिए, जो इमरजेंसी के वक्त आपके काम आ सके और आपको फाइनेंशियली बर्डन से बचा सके। पर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कहां से ले? वेल, इसका भी एक सोल्यूशन है, पॉलिसी बाजार, जहां पर आप जाकर अलग अलग कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर करके 25% डिस्काउंट तक खरीद सकते हैं, जहां 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस केवल 390 रुपए पर मंथ में शुरू होता है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को समझकर उन्हें पॉलिसीज लेने के पूरे प्रोसेस में गाइड करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपको एक राइट पॉलिसी ही मिले। सिंस पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसलिए यहाँ पर प्लान्स ऑफलाइन एजेंट और बैंक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होता है, जिससे आपकी काफी सेविंग भी हो जाती है
जाती है। अब जहां कंज्यूमर्स के लिए एक पूरा डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट है, जहां कस्टमर्स की क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर काम किया जाता है। एडिशनली पॉलिसी बाजार आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी के वक्त आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और हॉस्पिटल में क्लेम सेटलमेंट के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर को कोई भी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तब पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव केवल 30 मिनट में आपको रीच आउट करेंगे एंड आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पॉलिसी लेते वक्त मोस्टली प्लान्स में आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऊपर से इन पॉलिसीज में आपको सेक्शन 80D के अंदर 75,000 से ज्यादा के टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पॉलिसी बाजार ऑलरेडी 2.64 करोड़ पॉलिसीज बेच चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए पॉलिसी बाजार के लिंक पर जाकर हेल्थ इंश्योरेंस बाय करिए एंड अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लीजिए। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, पहले तो हमें यह समझना होगा कि कैंसर कोई वायरस नहीं है, बल्कि सही मायने में कैंसर हम खुद हैं। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड करता है, सो लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी छोटे छोटे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, यानी इन्हीं सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मैं, आप और हम सभी बने हैं। अब ये कोशिकाएं भी समय के साथ साथ ग्रो एंड मल्टीप्लाई होती जाती है, जिस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। अब देखो, नॉर्मली ह्यूमन सेल्स हमारे डीएनए में जीनोम्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक बनते और मरते रहते हैं, जहां मरे हुए सेल्स की जगह नए बने सेल्स ले लेते हैं। नॉर्मली ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है, जिससे बॉडी में सेल्स का नंबर ओवरऑल मेंटेन रहता है। पर कभी कभी डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज और डैमेज होने के कारण सेल्स को गलत इंस्ट्रक्शंस जाने लगते हैं, जिसके कारण एबनॉर्मल और डैमेज्ड सेल्स बिना रुके लगातार ग्रो और मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और समय के साथ साथ ये सेल्स अपने चारों ओर इन डैमेज सेल्स का एक गुच्छा सा बना लेते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में कैंसीरियस ट्यूमर्स कहते हैं। और यही है वो इविल डेविल जो करोड़ों लोगों की जान ले रहा है, कैंसीरियस ट्यूमर। तो कैंसीरियस ट्यूमर टाइम के साथ साथ खुद ब खुद ग्रो होता रहता है, साथ ही साथ अपने नियर बाय टिश्यूज तक फैलकर उन्हें भी इन्फेक्ट करने लगता है, जिससे उन एरियाज में भी कैंसर सेल्स जनरेट होने लगते हैं। अब इस तरह अगर सही समय पर कैंसीरियस ट्यूमर्स का इलाज ना हो तो वह बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ब्लड के जरिए फैल जाते हैं और बॉडी के उन हिस्सों में भी कैंसर ट्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को मेटास्टैसिस कहा जाता है। अब देखो, ट्यूमर एक्चुअली सॉलिड होता है, लेकिन आई एम श्योर आपने ब्लड कैंसर के बारे में भी सुना होगा, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ल्यूकीमिया कहा जाता है। व्हाट इज ब्लड कैंसर? तो देखो दोस्तों, ब्लड कैंसर बोन मैरो के अंदर बनने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स के एबनॉर्मल बिहेवियर एंड मल्टीप्लिकेशन से डेवलप होता है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स इतनी ज्यादा तेजी से और क्वांटिटी में बनने लगती है कि इनसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का नंबर काफी कम हो जाता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स के लिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स ले जाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान इंसान की इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा लो हो जाती है। चैप्टर 3, हाउ डज कैंसर डेवलप? तो दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा कि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है जो हमारे डीएनए में मौजूद जीन्स के सेल्स ग्रोथ को कंट्रोल करने वाली इंफॉर्मेशन, खास करके सेल्स के डिवाइड होने की इंफॉर्मेशन के डैमेज होने से डेवलप होती है। इसीलिए अलग अलग लोगों में होने वाला एक ही टाइप के कैंसर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन हर एक इंसान में अलग होता है। बट आई एम श्योर कि आपके मन में एक सवाल है कि आखिर हमारे डीएनए में इस तरह के चेंजेस होते ही क्यों हैं? देखो, डीएनए की इंफॉर्मेशन डैमेज या चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं, बट ग्रुप वाइज हम इन्हें दो अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल फैक्टर। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में कैंसर के डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट और गलत डाइट ही होता है। जैसे अगर हम हाईली रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहां पर डीएनए के डैमेज होने और कैंसर के डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और सन की अल्ट्रावायलेट रेज के कॉन्टैक्ट में ज्यादा समय तक रहने से भी डीएनए डैमेज होने और उससे कैंसर या फिर अदर जेनेटिक डिजीज के डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, इंटरनल फैक्टर। तो अगर आप कैंसर होने के सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए सभी प्रिकॉशन लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी फैमिली में इससे पहले किसी को कैंसर डिजीज हो चुकी है तो उसके डीएनए में उनकी उस डिजीज की इंफॉर्मेशन पास ऑन होते हुए आपके डीएनए तक भी पहुंच चुकी होगी। और अगर आप अनलकी रहे तो कई बार डीएनए के ये इनएक्टिव जीन्स आपकी बॉडी में भी एक्टिव हो सकते हैं और डीएनए के दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपकी बॉडी में कैंसर को डेवलप करने लगेंगे। चैप्टर 4, टाइप्स ऑफ कैंसर। दोस्तों, वैसे तो कैंसर वर्ड 100 से भी ज्यादा खतरनाक बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने कैंसर को उसके बॉडी में डेवलप होने वाले हिस्से के अनुसार 4 मेन टाइप में डिवाइड किया है। नंबर 1, कार्सिनोमा।
ये कैंसर इनर स्किन एंड आउटर स्किन की सेल्स के डैमेज होकर तेजी से मल्टीप्लाई होने पर आउटर स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ग्लैंड्स में डेवलप होता है। अब ये यूजुअली सॉलिड ट्यूमर होता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। नंबर 2, सार्कोमा। ये एक ऐसा कैंसर है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने वाले बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज लाइक फैट, मसल्स, नर्व्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स में डेवलप होते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर है। नंबर 3, ल्यूकीमिया। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है जो हेल्दी ब्लड सेल्स के अनकंट्रोलेबली चेंज एंड ग्रो होने पर डेवलप होता है एंड इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। नंबर 4, लाइम्फोमा। लाइम्फोमा कैंसर बॉडी के लाइम्फेटिक सिस्टम में डेवलप होता है, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जिसके कारण लाइम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो एंड शरीर के दूसरे हिस्से में सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से मल्टीप्लाई होकर ट्यूमर बनाने लगते हैं और इम्यून सिस्टम के दूसरे हिस्सों तक फैलने लगते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और बॉडी नॉर्मल डिजीज जैसे बुखार, वायरल इन्फेक्शन से भी लड़ नहीं पाती है। इसके अलावा कई कैंसर को उनके बॉडी पार्ट्स में डेवलप होने पर उस बॉडी पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल बोन, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन कैंसर, जो सेल्स के एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के बाद ट्यूमर बनने से होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि किसी बॉडी के एक हिस्से में बनने वाले कैंसर ट्यूमर के सेल्स बॉडी के जब दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं और वहां पर कैंसर जनरेट करने लगते हैं, तब उस ट्यूमर को मेटास्टैटिक ट्यूमर्स कहा जाता है और उसके स्प्रेड होकर दूसरे हिस्से में बनने वाले कैंसर को उसके डेवलप होने वाले के पहले पार्ट से ही जाना जाता है। फॉर एग्जांपल बोन कैंसर स्प्रेड होने से अगर लंग्स में कैंसर डेवलप हो जाता है, तब भी उसे लंग कैंसर नहीं बल्कि मेटास्टैटिक बोन कैंसर कहा जाएगा। दोस्तों मेटास्टैटिक कैंसर के डेवलप होने की यह प्रक्रिया यूजुअली कैंसर की लास्ट स्टेज में एंटर होने पर शुरू होती है और इस स्टेज तक आकर सर्वाइवल चांसेस 10% से भी कम रह जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर पेशेंट्स की मौत मेटास्टैटिक कैंसर में ही हो जाता है। डू वी फाउंड क्योर फॉर कैंसर? वेल, कैंसर कई सेंचुरी से हम इंसानों के लिए एक डरावना सपना बन चुका है। हम अपने आसपास या अपने रिलेटिव्स में कैंसर से होने वाली फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉस की डरावनी कहानी सुन चुके हैं, पर क्या हमारे पास कैंसर का कोई क्योर मौजूद है? वेल, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि रिसेंटली क्लिनिकल ट्रायल्स में कई ऐसे वायरस फाइनलाइज किए गए हैं जो जल्द ही मार्केट में कैंसर वैक्सीन बनकर करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं और इनका रिजल्ट 90% तक सक्सेसफुल है। तो देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ओनिक्स O15 एडिनो वायरस एंड वैक्सीनिया वायरस यानी कि स्मॉल पॉक्स की, जिसमें से ओनिक्स O15 की बात करें तो इस वायरस को रिसर्चर्स द्वारा इस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ना कि यह केवल उन्हीं सेल्स को अटैक करता है जिन पे P53 जीन इनएक्टिव होता है। अब देखो, ये हमारे डीएनए का एक ऐसा जीन है जो सेल्स को कैंसरियस ट्यूमर बनने से रोकता है, लेकिन जब P53 सेल्स में इनएक्टिव हो जाता है ना, तभी उनसे कैंसर ट्यूमर बनता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर P53 जीन इनएक्टिव वाली सेल्स को टारगेट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे तो हम ट्यूमर और अल्टीमेटली कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमने ओनिक्स O15 वायरस में किया, जो केवल इनएक्टिव P53 जीन को ही टारगेट करके उन्हें खत्म करता है और हेल्दी सेल्स को छोड़ देता है। अब इस वैक्सीन का अभी भी क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहा है एंड जैसे ये FDA से अप्रूव होगी, उसके बाद उसके ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे, जिसके कुछ साल बाद ये मार्केट में भी आ जाएगी। लेकिन वैक्सीन या वायरस के मॉडिफिकेशन से बनी वैक्सीन इस रेस में काफी आगे चल रही है। देखो, ऑलरेडी इसका फर्स्ट एनिमल ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है और इसके अलावा FDA द्वारा अप्रूवल के बाद इसका 100 गंभीर ट्यूमर पेशेंट पर किया गया ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है, जिसके बाद अब इसका सेकंड ट्रायल एक लार्ज नंबर ऑफ सीरियस कैंसर पेशेंट पर होने वाला है, जिस ट्रायल पर दुनिया भर की नजर रहेगी ही। एंड अगर ट्रायल के थर्ड फेज में रिजल्ट पॉजिटिव रहे तो आने वाले केवल 5 सालों के अंदर ही ये मार्केट में कैंसर के बेस्ट क्योर के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन क्या ये अफोर्डेबल होगी, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको कैंसर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन लिंक में और पिन कमेंट में दिए गए पॉलिसी बाजार के लिंक से हेल्थ इंश्योरेंस लेना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।